दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सरकार ने किया है बहुत बड़ा फैसला पावर सेक्टर को पीएलआई स्कीम का गिफ्ट देने का। क्या है पूरी खबर उसको जानने के इस वीडियो के माध्यम से। और जेपी पावर जो एक तरह से देखें तो पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में कंपनी का बिजनेस है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे है। क्या वाकई इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है? क्या है आगे की रणनीति, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत गुरुवार को देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई 16.61 पर। क्लोजिंग थी बुधवार की, देख सकते हो कि 16.57 के आसपास। इंट्राडे में 16.52 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निचले लेवल से कुछ खरीदारी दिखाई दी। उसकी वजह से 17.13 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 16.69 के आसपास रही, जहाँ पे 0.72% की तेज़ी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी। इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले एक महीने में तो देख सकते हो कि 1 तारीख को स्टॉक 18.47 के आसपास था, 0.22% की तेज़ी के साथ। फिर 4 नवंबर को देख सकते हो स्टॉक में गिरावट हुई, 3.30% की बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 17.88 पर। उसके बाद 3 दिन लगातार स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी और स्टॉक फिर से 18.72 के आसपास आ गया 7 नवंबर को। और इस दरमियान अगर आप देखें तो करीब 4-4.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली हमें। उसके बाद जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल बना, आपको पता होगा सभी स्टॉक धराशायी हुए। इसमें जेपी पावर में भी गिरावट का दौर शुरू हुआ और आप देखिए 8 नवंबर से स्टॉक जो गिरना शुरू हुआ वो 13 नवंबर तक गिरते हुए 16.5 पर आ गया और इस दौरान काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, करीब 12.5% की बड़ी गिरावट हुई है इस दौरान। तो सभी शेयर नीचे आए, इसमें जेपी पावर पे भी असर देखने को मिला। फाइनली 14 नवंबर को स्टॉक ने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दिया काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद 16.69 के आसपास, जहाँ पे 0.72% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार फाइनेंशियल 2025 के एंड तक पावर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रही है। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए ये स्कीम होगी पीएलआई की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च करने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो इसमें ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने और मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां उन सबको इस पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो देख सकते हो कि सरकार ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम ला चुकी है और अब पावर इक्विपमेंट बनाने वाली ट्रांसफार्मर जैसी कंपनियों के लिए भी जो इक्विपमेंट बनाते हैं उनको भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलने जा रहा है। जिससे आप देखें तो जो चाहे वो स्विच हो, गियर हो, सर्किट बनाने वाली वो सारी कंपनियां भी ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट ले पाएगी। तो बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया इंपोर्ट करते हैं। इंडिया चाहती है कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही सारे इक्विपमेंट बनाए जाए और सरकार इसके पीएलआई स्कीम का फ़ायदा देगी, जिससे हमारा आत्मनिर्भर के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इससे जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटेगी और जिससे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ उनको भी फ़ायदा होगा। तो देखो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देखो कि यहाँ पे एक एमओपी यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर को डायरेक्शन दिया गया है 1 नवंबर 2024 को कि पीएलआई स्कीम लाई जाए पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बिजनेस के लिए, ताकि इस सेक्टर में इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बनाया जाए और जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको कम किया जाए। स्पेशली चाइना से बहुत सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट होते हैं, स्विच वगैरह, उसको इंडिया में बंद करना और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाए और इसीलिए सरकार पीएलआई स्कीम देने जा रही है। तो ये काफ़ी बड़ा एक राहत होगी इस सेक्टर के लिए, जिससे आने वाले समय सेक्टर में तेज़ी और आ सकती है। तो कुल मिला के सरकार का बहुत ही शानदार फैसला है और ये पीएलआई स्कीम आने से देख सकते हो कि पावर सेक्टर की कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। उनको जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में कमी आ जाएगी, जिससे वो सस्ते में बिजली का निर्माण कर पाएंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो देख सकते हो कि जितनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, जिसमें आप देख सकते हो जो पावर कंपनियाँ जो निर्माण करती है बिजली और उसको आगे सप्लाई करती है, उन सब के लिए ये राहत के द्वार खुल सकते हैं इससे। और अब जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर ने भी बड़ा फैसला किया है। जेपी पावर आने वाले समय में अपनी जो हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है उसको और तेज़ी से बढ़ाएगी। 2030 तक के लिए अपना इन्होंने एक गोल सेट कर दिया है, 5000 मेगावाट की कैपेसिटी को पाना है हाइड्रो पावर के माध्यम से। और दूसरी तरफ
सोलर और विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से भी 1000 मेगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। यानी अब जो परंपरागत ऊर्जा की जगह पे कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि ये फ्यूचर देश का वही है। आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही बिजली का निर्माण होगा और इसीलिए जेपी पावर भी अभी से इसमें ऑलरेडी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जेपी पावर के लिए। जेपी पावर के जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी अच्छे हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो इसका बिजनेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे इंडिया ने एक अपना जो गोल सेट किया है, देखो कि इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2047 तक वो 2100 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। तो ये देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो डिमांड होगी वो 708 गीगावाट तक 2047 जाएगी। उसके सामने 2100 गीगावाट की कैपेसिटी का इंस्टॉल कैपेसिटी होगी, जिससे आने वाले समय जो सुचारू रूप से जो भी बिजली की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए अब देखो सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान भी लॉन्च कर दिया 2023 से लेकर 2032 तक के लिए, जिसमें सरकार ग्रिड और इससे संबंधित कंपनियों को बेनिफिट देगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय जेपी पावर बहुत ही बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं, पिछले रिजल्ट में इस रिजल्ट में क्या कमी रह गई है। तो सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की, तो जून 2024 में 1779 करोड़ का रिवेन्यू था, जो सितंबर 2024 में गिर के 1305 करोड़ के आसपास आए। तो रिवेन्यू इस बार कम हुआ है। खर्च की बात करें तो 965 करोड़ का खर्च था जून 2024 में, जो सितंबर में घट के 840 करोड़ के आसपास आए और इसके पीछे वजह ये कि कंपनी का सेल्स गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 790 करोड़ के आसपास था जून 2024 में, जो सितंबर 2024 में 386 करोड़ के आसपास आए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग आधा हुआ है। यह एक बात निराशाजनक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45% के आसपास था जून 2024 में, जो सितंबर में गिर के 32% के आसपास आ गया। अदर इनकम की बात करें तो 24 करोड़ की अदर इनकम थी जून क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 1 में, जो इस बार 79 करोड़ के आसपास है। अदर इनकम में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अब आप देखो कि इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 588 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था जून क्वार्टर में, इस बार वो 294 करोड़ के आसपास आए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। बात नेट प्रॉफिट की कर ले तो 349 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जून 2024 में, जो सितंबर में गिर के 183 करोड़ के आसपास आए। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही कम हुआ है क्वार्टर 2 में क्वार्टर 1 के मुकाबले। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है और स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। और ये आप इसके पी रेशियो से समझ सकते हैं ये स्टॉक कितना सस्ता है। तो इसकी पेयर कंपनियों की बात करें तो सबसे ऊपर एनटीपीसी आपको दिखा देगा, जिसकी प्राइस 372 की है और इसका पी रेशियो 16.36 का है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नंबर 2 पे है, जिसकी प्राइस 312 के आसपास है और इसका पी रेशियो 18.48 का है। अदानी ग्रीन, जिसकी प्राइस 1490 की और पी रेशियो बहुत ऊपर है, 183 का इसका पी रेशियो है। अदानी पावर की बात करें तो 549 की प्राइस है और 16.69 का इसका पी रेशियो है। टाटा पावर की बात करें तो 404 के आसपास स्टॉक है और 34.06 का पी रेशियो है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसकी प्राइस 732 की है और इसका पी रेशियो 65.55 का है। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसकी प्राइस 879 की है और इसका पी रेशियो 71.21 का है। लेकिन जेपी पावर, जिसकी प्राइस 16.69 है मात्र और पी रेशियो मात्र 6.97 का, यानी इस पेयर लिस्ट में यह अकेला स्टॉक है जिसका पी रेशियो सिंगल डिजिट में है और बाकी इसकी पेयर कंपनियों के जो पी रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ऊपर है। ये वाकई में स्टॉक बहुत सस्ता है जो आने वाले समय बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है जेपी पावर जैसे शेयर में निवेश के बारे में सोचने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।